आप सभी को आशीष सर के YouTube चैनल पे पुनः स्वागत है। चलिए, तो अगर आपको 12th का एग्जाम देना है तो आप इस VVI वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आपको बिल्कुल ही इस वीडियो से प्रश्न आएगा। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग को पता है कि कौन से कवि किस रूप में जाने जाते हैं। तो चलिए, आज हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहला जो कवि हैं वह है जॉन डॉन। आपको पता होना चाहिए कि जॉन डॉन एक मेटाफिजिकल पोएट के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने पहला पोयम लिखा स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। और ये 17वीं सेंचुरी के सबसे महान कवि थे। और इनको पता है आपको कि इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था, इनको छोड़ना पड़ गया था बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, इनके धर्म के कारण। और भी क्या प्रश्न है कि जॉन डॉन साहेब ने पढ़ाई किया लॉ का, कानून का एंड थियोलॉजी, धर्मशास्त्र का अध्ययन किया। तो चलिए, जॉन डॉन के बारे में जान गए कि जॉन डॉन कैसा पोएट थे, मेटाफिजिकल पोएट थे। जॉन डॉन ने क्या क्या पढ़ाई किया, तो लॉ एंड थियोलॉजी। जॉन डॉन कईवीं शताब्दी के कवि थे, 17वीं शताब्दी के। जॉन डॉन को किस यूनिवर्सिटी से निकाला गया था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। किसके कारण, तो इनके धर्म के कारण, विदाउट डिग्री। समझे ना। चलिए, दूसरा जो पोएट है नाम है वाल्ट व्हिटमैन। आपने तो सुना ही होगा। दूसरा पोयम जिन्होंने लिखा आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो देखिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के कवि जो है वाल्ट व्हिटमैन, इनको याद किया जाता है पीपल्स पोएट, लोगों का कवि के रूप में। कैसा कवि, पीपल्स पोएट, लोगों का कवि के रूप में। और यह एक अमेरिकन पोएट भी थे, यानी इनका जन्म जो है अमेरिका में हुआ था, इसलिए इनको अमेरिकन पोएट भी कहते हैं। आगे देखिएगा, हमारे पास है इनकी रचना। तो वाल्ट व्हिटमैन की कुछ फेमस रचनाएं हैं, जैसे लिप्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स। ये इनकी फेमस रचनाएं हैं। किनकी, तो वाल्ट व्हिटमैन की। ड्रम टैप्स 1855, लिप्स ऑफ ग्रास 1855 और ड्रम टैप्स 1866 में लिखी गई। चलिए, दूसरा हमारे कवि हैं, मतलब ये तीसरा हो गया ना। तीसरा हमारे कवि हैं W.H. ऑडेन। W.H. ऑडेन, आपको पता है कि इनसे VVI प्रश्न क्या आता है, तो इनसे VVI प्रश्न आता है कि इनको जो है द एज ऑफ एंजाइटी के लिए पुलित्जर प्राइज मिला 1948 में। ये प्रश्न खूब घूमते रहता है, तो इस प्रश्न के बारे में हम लोग जान गए कि W.H. ऑडेन को पुलित्जर प्राइज मिला था द एज ऑफ एंजाइटी के लिए। तीसरा हमारे पास चौथा हो गए, यानी चौथा कौन है, जॉन किट्स। तो जॉन किट्स को पता है कैसा पोएट थे, तो जॉन किट्स को याद किया जाता है रोमांटिक पोएट। रोमांटिक पोएट, आपको पता है कि मात्र 26 साल की आयु में 1795 में इनका जन्म हुआ, 1821 में मृत्यु हो गई। मात्र 26 साल की आयु में जॉन किट्स इस दुनिया को खो दिए थे, मतलब इस दुनिया से गायब हो गए। बेचारी की डेथ हो गई टीबी के कारण, ट्यूबरक्लोसिस के कारण। तो जॉन किट्स एक रोमांटिक पोएट थे। तीसरा आपका, पांचवा आपका है वाल्टर डेला मेयर। वाल्टर डेला मेयर, वाल्टर डेला मेयर कैसा पोएट थे, तो वाल्टर डेला मेयर को याद किया जाता है बच्चों का कवि, चिल्ड्रंस पोएट के रूप में, क्योंकि इनकी रचना थी सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन और पीकॉक पाई। तो वाल्टर डेला मेयर को याद किया जाता है चिल्ड्रंस पोएट, लोगों का कवि के रूप में। लोगों का कवि नहीं, बच्चों का कवि के रूप में। चिल्ड्रंस पोएट मतलब बच्चों का कवि के रूप में। समझे ना। आगे हमारा है रूपर्ट ब्रूक। अब देखिए, रूपर्ट ब्रूक को कौन नहीं जानता है। रूपर्ट ब्रूक एक वार पोएट थे। आपको पता होना चाहिए कि इनका भी एक कहानी बहुत अद्भुत है कि भैया ये इनका जो है जो लिखे हैं द सोल्जर। आपको इनका जो पोएम है द सोल्जर एक सोनेट है।
और सोनेट का मतलब होता है वह कविता जो 14 लाइंस में लिखी जाती है, और 14 लाइंस को आपको बैच में पढ़ाया जाता है कि 8 + 6 में तोड़ा जाता है। 8 को बोलते हैं ऑक्टेव, 8 को क्या बोलते हैं ऑक्टेव, और 6 को बोलते हैं सेस्टेट। तो आपका जो है ये रूपर्ट ब्रूक को याद किया जाता है वार पोएट के रूप में, और इन्होंने जो पोयम लिखा द सोल्जर एक सोनेट है, और सोनेट का मतलब 14 लाइन की कविता होती है, और 14 को तोड़ते हैं दो भाग में, 8 + 6, 8 को बोलते हैं ऑक्टेव और 6 को बोलते हैं सेस्टेट। तो आप लोग ये सारा वीडियो को देखिए, पुनः जो है सारा वीडियो पूरा वीडियो को देखिए और अपना नंबर को 12th क्लास में एकदम फिक्स कर दीजिए, इससे पक्का प्रश्न आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।